फॉरेस्ट, मुझे मोटे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा पीछा करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। वाह, स्कूल का सबसे मोटा लड़का। फॉरेस्ट ने सच में हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय लड़की वैनेसा को प्रपोज कर दिया। क्या ये किसी नाटे और मोटे लड़के का हंस तक पहुंचने की कोशिश करके खुद की बेइज्जती करवाना नहीं है? सूअर जितना गोल मटोल शरीर लेकर आखिर कैंपस क्वीन उसकी तरफ दोबारा क्यों देखेगी? पहले उसे आईने में खुद को अच्छी तरह देख लेना चाहिए। हाँ हाँ, रुको, ये मंजर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? यही वो दिन था जब पूरा स्कूल मेरा मजाक उड़ा रहा था। नहीं, अपनी पिछली जिंदगी में मुझे 300 पाउंड से 120 पाउंड तक पहुंचने में पूरे 10 साल लग गए थे। और अब जैसे ही मैंने आंखें खोली, मैं फिर वहीं आ गया जहां से सब शुरू हुआ था। क्या मजाक है ये? मुझे ऐसा पुनर्जन्म बिल्कुल नहीं चाहिए था। डिंग। अत्यधिक नाराजगी का स्तर दर्ज किया गया। परफेक्ट अल्फा सिस्टम अब सक्रिय हो चुका है। वाह, एक सिस्टम। तो यही होता है चुना हुआ इंसान। किस्मत सच में ऐसी होती है। ओ मुख्य पात्र, मुझे जवाब दो, मेरी आंखों में देखो। लेकिन जब मैं अभी भी 300 पाउंड का हूं, तो ऐसे गोल्डन चीट का क्या फायदा? सिस्टम, जल्दी करो। अभी इसी वक्त मेरा सारा मोटापा हटा दो और मेरी लंबाई 15 सेंटीमीटर बढ़ा दो। मैं अभी राक्षसों को मुक्कों से उड़ाना चाहता हूँ और खलनायकों को कुचलकर पूरे ब्रह्मांड का सबसे हैंडसम आदमी बनना चाहता हूँ। डिंग। ये सिस्टम पूरे ब्रह्मांड का सबसे परफेक्ट अल्फा बनाने के लिए समर्पित है, लेकिन यहाँ बिना मेहनत के कुछ नहीं था। किसी भी बदलाव से पहले खिलाड़ी को सभी मिशन पूरे करने होंगे। मिशन? कैसे मिशन? डिंग। शुरुआती मिशन जारी किया गया। खिलाड़ी को हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, 200 पुश अप्स और 300 स्क्वाट्स लगाने होंगे। इसे लगातार एक सप्ताह तक पूरा करने पर सिस्टम का स्टार्टर पैक मिलेगा। अगर मुझे मारना ही है तो सीधे सीधे कह दो। इतनी घुमा फिराकर बात करने की क्या जरूरत है? मैं 300 पाउंड का हूं। ये सब पूरा करना मेरे बस की बात नहीं है। डिंग। बहादुर खिलाड़ी, डरिए मत। आपको एक विशेष कौशल प्रदान किया गया है। हर रात 12 बजे आपके सभी नकारात्मक प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएंगे। पूरी तरह स्वस्थ होने की गारंटी है। स्टार्टर पैक में प्रीमियम ब्यूटी सीरम, प्रीमियम हाइट बूस्ट गोलियां और प्रीमियम स्लिमिंग पिल शामिल है। वाह, ये स्टार्टर पैक तो कमाल का है। अगर अभी नहीं तो फिर कब? मोटा रहकर जीने से अच्छा है मर जाना। मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। उफ, मैं तो पूरी तरह थक गया। ये बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, अरे सब लोग देखो, स्कूल का सबसे मोटा लड़का फॉरेस्ट सच में दौड़ रहा है। ओह, लगता है वेनेसा के मना करने के बाद सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वजन घटाने की कोशिश कर रहा है। कितना मजेदार है। मेरा दावा है कि ये 500 मीटर भी पूरा नहीं कर पाएगा। 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर। हाँ हाँ, वेनेसा, फॉरेस्ट पिछले लगभग 3 साल से तुम्हें पसंद करता है। अगर वो सच में पतला होकर फिर से तुम्हारे पास आए तो क्या तुम हाँ कह दोगी? प्लीज, वो मेरे स्तर का ही नहीं है। उसके वजन घटाने की बात तो छोड़ो, अगर वो सच में पतला भी हो गया तब भी मैं उसकी तरफ दूसरी बार नहीं देखूंगी। अच्छी बात है कि ये मिशन, स्टार्टर मिशन को केवल 1 दिन के भीतर पूरा करना है। इसे एक ही बार में पूरा करना जरूरी नहीं है, वरना मैं यहीं ढेर हो जाऊंगा। अभी भी सम बचा हुआ है। थोड़ा आराम करके क्लास में वापस जाने के बाद बाकी का हिस्सा पूरा कर लूंगा। फॉरेस्ट, मैंने सुना तुमने पूरा लंच ब्रेक ट्रैक पर दौड़ते हुए बिताया। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हारा शरीर इतना सब झेल भी पाएगा? अरे फॉरेस्ट, तुम तो पसीने से पूरी तरह भीग चुके हो। क्या सब लोग जो कह रहे हैं वो सच है कि तुम सिर्फ वेनेसा को पाने के लिए खुद को इस हद तक दौड़ा रहे हो? अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सिर्फ वेनेसा के पीछे भागते भागते खुद को आधा मरा नहीं बनाया था, बल्कि परीक्षा में असफल होने के बाद उसके ही शहर में नौकरी करने भी चला गया था। धीरे धीरे हमारा संपर्क पूरी तरह टूट गया। बाद में मुझे पता चला कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही एक कार दुर्घटना में मेरी मौत हो गई थी। हाँ, मैं बहुत पसीना बहा रहा हूँ, लेकिन ये दौड़ सच में मेरे लिए है। इसका वेनेसा से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस पूरी जिंदगी मोटा नहीं रहना चाहता। मोटा नहीं रहना चाहते? अरे छोड़ो भी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सब सिर्फ रिजेक्ट होने की वजह से नहीं है? बिल्कुल यकीन है। उसके इनकार से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी मेहनत करके वजन घटाने के बाद मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वही वेनेसा जो कहा करती थी कि उसे मोटे लड़के पसंद नहीं है, एक ढीले ढाले बूढ़े अमीर आदमी की मेबैक कार में जाकर उसकी बाहों में समा गई थी। आखिर में खाली हाथ तो नहीं रह गया था। लेकिन अब जब मैं सिस्टम के साथ वापस लौटा हूं, तो दोबारा कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। जब मेरे सामने लूना जैसा अनमोल हीरा मौजूद है, तो मैं वेनेसा के पीछे क्यों भागूं? फॉरेस्ट, अच्छा हुआ तुम टूटे नहीं। सच कहूं तो तुम्हें ठुकराकर नुकसान वेनेसा का ही हुआ है। और रही बात तुम्हारे वजन की, तो अगर तुम इसे कम भी नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं। वैसे भी तुम गोल मटोल होकर काफी प्यारे लगते हो। खैर, क्या? नहीं, मैं ये वजन जरूर घटाऊंगा। बस इंतजार करना ना। देखते ही देखते मैं बिल्कुल स्लिम हो जाऊंगा। फिर तुम मुझे दुनिया का सबसे आकर्षक आदमी कहोगी। फॉरेस्ट, अगर तुम सच में फिट होकर सबके दिलों की धड़कन बन गए, तो शायद मैं भी बन जाऊंगी। जब तुम मेहनत कर ही रहे हो, तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो।
मैं भी अपने पुराने शानदार दिन वापस पाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर हम दोनों साथ करेंगे। हर दिन 10 किलोमीटर दौड़, 200 पुशअप्स और 300 स्क्वाट्स। अगर लगातार करते रहे तो हम दोनों कमाल के दिखेंगे। माफ करना फॉरेस्ट, मैं अभी थोड़ी ज्यादा जोर से बोल गई। ये वजन घटाना ही है। अरे ये तो सीधा सीधा आत्महत्या है। मुझे मरना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अकेले ही ट्रेन करो। क्लास फिर से शुरू हो गई। टीचर की आवाज लगातार गूंज रही थी। लूना, मुझे मत चुभो। मुझे सोने दो। मुझे सोने दो ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त। तुम भी नहीं चाहोगी कि नींद की कमी से मैं क्लास में ही बेहोश होकर गिर जाऊं, है ना? बस मेरे लिए थोड़ा संभाल लेना प्लीज। उफ, तुम कितने बेशर्म हो। फॉरेस्ट तो सच में फॉरेस्ट है। सिर्फ होमरूम टीचर की क्लास में सोता ही नहीं, बल्कि क्लास की टॉपर और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट भी उसकी तरफदारी करती है। यकीन ही नहीं होता। कमाल हो तुम। चुप रहो। कमाल? अरे कमाल मेरे पैर। अगली क्लास के लिए देर मत करना। सब लोग होश में आ जाओ, उठो। अब शुरू होता है ट्रेनिंग का समय। वक्त कम है और मिशन बहुत कठिन है। आराम खत्म। अब वापस ट्रेनिंग पर। 1, 2, 3। आज फॉरेस्ट सच में ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने इसे लंच ब्रेक में भी मैदान पर दौड़ते हुए देखा था। लगता है ये सिर्फ कुछ देर का जोश नहीं है। पहले तो इसे एक्सरसाइज से नफरत थी, और अब देखो ये लगातार मेहनत भी कर रहा है। फॉरेस्ट, पहले थोड़ा पानी पी लो। खुद पर इतना जोर मत डालो। मैं ठीक हूँ। मुझे अपनी हद पता है। अगर मैं कल से सिर्फ एक रे भी ज्यादा कर पाया तो वो भी तरक्की है। डिंग। खिलाड़ी की लगातार मेहनत को मान्यता दी गई है। लगता है लगातार प्रयास करने से अनुभव अंक भी मिलते हैं। तो सच में यही सही रास्ता है। अरे फॉरेस्ट, तुम तो अब सच में वर्कआउट करने लगे हो। पहले तो तुम्हें ये सब सबसे ज्यादा नापसंद था। वो पहले की बात थी। अब मैं बस खुद का पहले से बेहतर रूप बनना चाहता हूँ। क्या ये सब आज सुबह जो हुआ उसकी वजह से है? इसका किसी और से कोई संबंध नहीं है। मैं बस अपनी जिंदगी में वहीं का वहीं अटका नहीं रहना चाहता। अगर सच में वजन घटाना चाहते हो तो हमारे साथ बास्केटबॉल खेलो, और अगर खेलना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। मैं स्कूल टीम का शुरुआती खिलाड़ी हूँ। हाँ हाँ। क्या हुआ कोच? गेंद तो बहुत तेजी से पलट कर वापस आ गई। लगता है दिखावा करना इतना आसान नहीं था। पहले अपनी बुनियादी प्रैक्टिस पर ध्यान दे लो। फॉरेस्ट, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं स्कूल टीम का शुरुआती खिलाड़ी हूँ, वो तो बस किस्मत थी। अच्छा ठीक है ठीक है। मान लिया कि तुम अच्छे खिलाड़ी हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इस बार कोर्ट थोड़ा छोटा था। अगली बार असली कोर्ट पर दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं ये सच में मुझे मैच की चुनौती तो नहीं दे रहा? रहने दो। असली बदलाव की शुरुआत खुद को अनुशासन में रखने से होती है। सब खड़े हो जाओ। सुप्रभात सर। डेरेक, तुम्हारी आंख को क्या हुआ? पिछली क्लास तक तो सब ठीक था। अब ये नीली और सूजी हुई कैसे हुई? कुछ नहीं सर, ब्रेक के दौरान मैं गिर गया था। पक्का? ये चोट गिरने से ही लगी है? जी सर, मैं गिर गया था। फॉरेस्ट, खड़े हो जाओ और बताओ डेरेक की आंख के साथ आखिर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता सर। तुम्हें नहीं पता? फिर खड़े क्यों हो? सच सच बताओ, क्या तुमने उसे मारा था? सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसका फॉरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। डिंग। शरीर की क्षमता बढ़ गई। वाह। सर, आपने गलत इंसान पर शक किया है। मेरा और डेरेक का कभी कोई झगड़ा ही नहीं रहा। फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? और वैसे भी मेरा शरीर तो ऐसा है कि कुछ कदम चलने पर ही सांस फूल जाती है। मैं चाहूं भी तो उससे लड़ नहीं सकता। चलो, कोई तो बताओ कि डेरेक की आंख के साथ क्या हुआ और क्या इसका फॉरेस्ट से कोई संबंध है। केविन, तुम बताओ क्या हुआ था। मुझे नहीं पता सर। मैं तो क्लास से निकलकर सीधे वॉशरूम चला गया था। मैंने कुछ नहीं देखा। टाइलर, अब तुम बताओ। मुझे भी नहीं पता। मैं भी वॉशरूम में ही था। ठीक है ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तो फिर आज क्लास भी आगे बढ़ेगी। मैं यहीं तुम सबके साथ बैठा रहूंगा जब तक कोई सच बताने के लिए तैयार नहीं हो जाता। दत्त, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर स्टर्लिंग की नज़र इतनी तेज होगी। लगता है अब मेरे पास सच कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पूरी क्लास को मेरी वजह से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सर, डेरेक की आंख बास्केटबॉल की प्रैक्टिस के दौरान हुए एक हादसे की वजह से सूजी है। ये उसकी अपनी गलती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। इसका फॉरेस्ट या इस क्लास के किसी भी छात्र से कोई संबंध नहीं है। सर, कृपया आप पढ़ाई जारी रखिए। लूना, जो कुछ तुमने अभी कहा, क्या वो सब सच है? जी सर, बिल्कुल सच है। क्या आपको किसी और पर तो भरोसा नहीं? अब मुझ पर भी नहीं? ठीक है। अगर क्लास प्रेसिडेंट इसकी गवाही दे रही है तो ये मामला यहीं खत्म होता है। अब पढ़ाई जारी रखते हैं। डिंग। 12 अनुभव अंक प्राप्त हुए। शुक्रिया। लूना, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मिस्टर स्टर्लिंग बात कभी नहीं छोड़ते। इस बार डेट ने पहले तुम्हें उकसाया था और तुमने सिर्फ अपना बचाव किया, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन इसे आदत मत बनाना। लड़ाई कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। अगली बार अपने हाथ अपने पास ही रखना। अगर हार गए तो चोट भी तुम्हें ही लगेगी। इस बार सब कुछ बदला जा सकता है। मैं अपनी लूना की रक्षा करूंगा। और रही बात वेनेसा की, जिसने मुझे पूरे 10 साल तक बेवकूफ़ बनाकर रखा, तो उससे जितनी दूरी रहे उतना ही बेहतर है। डिंग। खिलाड़ी ने कुल 30 अनुभव अंक जमा कर लिए हैं। हर 10 अंक को करिश्मा, बुद्धिमत्ता या शारीरिक क्षमता के 1 अंक में बदला जा सकता है। क्या खिलाड़ी अभी इन्हें परिवर्तित करना चाहता है? सिस्टम?
अभी के अभी तीनों अंक शारीरिक क्षमता में बदल दो। अगर मैंने अपनी शारीरिक क्षमता नहीं बढ़ाई तो 300 पाउंड के इस शरीर के साथ मैं शुरुआती मिशन भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। वाह, डिंग, परिवर्तन सफल रहा। शारीरिक क्षमता में 3 अंकों की वृद्धि हुई। वर्तमान शारीरिक क्षमता 8। फॉरेस्ट, मेरी क्लास में अगर तुम सो नहीं रहे होते तो चिल्ला रहे होते हो। साफ है कि तुम्हारा यहाँ पढ़ने का कोई मन नहीं है। अगर ऐसा ही है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तुम्हें मेरी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है। बाहर जाओ और अपना मनोरंजन करो। बढ़िया। मैं तो सोच ही रहा था कि पुश अप्स और स्क्वाट्स करने का समय कैसे निकालूंगा। ठीक है, अब अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ाता हूँ। मैं दुनिया का सबसे ताकतवर मोटा आदमी बनकर दिखाऊंगा। अगर मुझे कोई सुअर भी पसंद आ जाए तब भी मैं उसकी तरफ दूसरी बार नहीं देखूंगा। क्या ये जानबूझकर ऐसा कर रही है? धन्यवाद सर। नमस्ते सर। फॉरेस्ट तो अभी सचमुच बारूद के ढेर पर नाच रहा है। ये बेवकूफ सच में भाग गया। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। छोड़ो भी, अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। अगर कोई खुद ही हार मानना चाहता है तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकते। चलो पढ़ाई जारी रखते हैं। हाँ मिस्टर स्टर्लिंग। मिस्टर स्टर्लिंग, आप तो जैसे पूरी तरह मेरा साथ दे रहे हैं। वाह, ये तो सच में काम कर गया। सिस्टम जारी रखो, बस बोलना बंद करो। सारे अनुभव अंक सीधे शारीरिक क्षमता में बदल दो। ये मोटापा एक रात में तो नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं दुनिया का सबसे ताकतवर मोटा इंसान जरूर बन सकता हूँ। ताकत का ये उफान, कमाल का एहसास है। पहले कुछ सेट पुशअप्स करके अपनी सीमा पर रखता हूँ। 1, 2, 3, 16, 17, 18। वार्म अप पूरा। अब शुरू होती है असली मेहनत। अरे ये देखो तो, वो क्लास 4 वाला मोटा लड़का फॉरेस्ट नहीं है क्या? ये यहाँ भी आ पहुंचा। कितना परेशान करने वाला है। वेनेसा, क्या आज क्लास 4 की भी पीटी क्लास है? मुझे तो लगता है ये बेचारा दुखी हीरो बनने का नाटक कर रहा है। खुद को इतना थकाएगा कि तुम्हें उस पर तरस आ जाए और तुम उससे प्यार करने लगो। तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अगर मुझे कोई सुअर भी पसंद आ जाए तब भी मैं उसकी तरफ दूसरी बार नहीं देखूंगी। हाँ, सही कहा। अपने उस शरीर के साथ आखिर वो खुद को समझता क्या है? मेरा दांव है 3 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। अरे वो इधर ही आ रहा है। देखना, ये मोटू हमारे सामने आकर रुक जाएगा और वेनेसा से बात करने का कोई बहाना बनाएगा। अरे ये तो रुका ही नहीं। इसने तो तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। अच्छा ही हुआ, कम से कम मेरा सिर तो नहीं खाएगा। आज कक्षा 10 किलोमीटर। उसे बस अपनी नज़र के कोने से देख लिया। अभी 6.04 किलोमीटर बाकी है। वेनेसा, उसके दिमाग में कोई और चल रहा है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। फॉरेस्ट पहले तुम्हें ऐसे देखता था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। शायद उसने तुम्हें देखा ही नहीं। ग्रेस, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है? जानबूझकर तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा है? नहीं, ये बात समझ नहीं आती। उसने तो आज सुबह ही तुम्हें प्रपोज किया था। मुझे लगता है वो इतना थक चुका है कि उसे किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं है। अच्छा है, बेहतर है कि वो मुझे देखे ही नहीं। कम से कम हर वक्त पिल्ले की तरह मेरे पीछे तो नहीं घूमेगा और मेरी निजी जगह में दखल नहीं देगा। अरे फॉरेस्ट अब और तेज क्यों दौड़ने लगा? इसकी इच्छाशक्ति तो कमाल की है। शारीरिक क्षमता में 3 अंक बढ़ने के बाद मैं जैसे बिना रुके चलने वाली मशीन बन गया हूँ। आगे बढ़ो। ये अब तक मेरे सामने से 11 बार निकल चुका है, लेकिन एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अभी 4.44 किलोमीटर बाकी है। वो तुम्हारी तरफ देख रहा है तो मुझे उससे क्या? अरे सब लोग देखो, वो फॉरेस्ट नहीं है क्या? वो सच में दौड़ रहा है। वाह, सच में वही है। मैंने सुना था कि उसने लंच ब्रेक में ही 2 घंटे तक दौड़ लगाई थी। अब पीटी पीरियड में भी यहाँ आ गया। शायद सबको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अफसोस इतनी खूबसूरत लड़की कभी उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। ये तो सच में वेनेसा के पीछे पागलों की तरह मेहनत कर रहा है। ये 5-6 चक्कर पूरे कर चुका है और अभी भी खड़ा है। इसकी सहन शक्ति तो हमारी जितनी, बल्कि उससे भी बेहतर लग रही है। कमाल का एहसास है। ये एक्सपी सच में गजब की चीज है। जब तक मैं इसे कमाता रहूंगा मैं बिना रुके चलने वाली मशीन बना रहूंगा। 7वां चक्कर। आगे बढ़ो। अरे फॉरेस्ट फिर से अपनी रफ्तार क्यों बढ़ा रहा है? अभी तो लग रहा था कि ये गिरने वाला है। क्या पहले ये सिर्फ दिखावा कर रहा था? अरे उसके कपड़े तो पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। इतना पसीना कोई दिखावा करके नहीं बहा सकता। इसकी इच्छा शक्ति सच में हद से ज्यादा है। सिस्टम परिवर्तित करो। 8 अनुभव अंक प्राप्त हुए। 10 अनुभव अंक प्राप्त हुए। सबको शारीरिक क्षमता बदलते रहो। शारीरिक क्षमता में 3 अंकों की वृद्धि। वर्तमान शारीरिक क्षमता 10.05। ये चीट देखकर तो मुझे खुद डर लगने लगा है। दोपहर का दूसरा पीरियड भी खत्म हो गया। बाकी के आखिरी 2 किलोमीटर रात में पूरे कर लूंगा। पहले हॉस्टल जाकर नहा लूं और कपड़े बदल लूं, नहीं तो मेरे पसीने की बदबू से पूरी क्लास मछली बाजार बन जाएगी। वैनेसा, सब लोग जा चुके हैं, चलो हम भी चलते हैं। ग्रेस, आखिर फॉरेस्ट को हुआ क्या है? क्या मतलब? उसने पूरे 11 चक्कर लगाए, हमारे सामने से 11 बार गुजरा और एक बार भी नहीं रुका। क्या उसका वजन घटाने की पूरी वजह मैं नहीं थी? फिर वो लगातार 11 बार मुझे पूरी तरह नजरअंदाज कैसे कर सकता है? मैंने तो पहले ही कहा था। शायद दौड़ते दौड़ते वो इतना थक गया था कि उसे तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा। वैनेसा, तुम्हें आखिर हो क्या गया है? मैंने पहली बार तो नहीं देखा कि तुमने किसी लड़के के प्यार का सबके सामने मजाक उड़ाकर उसे ठुकराया हो।
कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें वही पसंद आने लगा है? बिल्कुल नहीं, बस मुझे ये सब अजीब लग रहा है। पहले तो कुछ कदम चलते ही उसकी सांस फूल जाती थी, और आज वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। अजीब तो है, 300 पाउंड का लड़का लगातार 11 चक्कर लगा गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह नहीं है कि वो तुमसे बात करने नहीं रुका। सबसे अजीब बात यह है कि उसने एक बार भी तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। आज सुबह ही तो तुमने उसे ठुकराया था, और अब जब वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा, तो तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या वो अभी भी मैदान में है? मैं आखिर कितना दृढ़ निश्चयी हो चुका हूँ। वो फॉरेस्ट तो ऐसे मेहनत कर रहा है जैसे उसकी जान इसी पर टिकी हो। आखिरी 100 मीटर आखिरकार मैंने पूरा कर लिया। पहले दिन का मिशन पूरा। आधी रात हो चुकी है। छिपा हुआ बोनस सक्रिय हो गया। शरीर की सभी नकारात्मक अवस्थाएं अपने आप पूरी तरह समाप्त हो गईं। हर दर्द, हर सूजन और सारी थकान गायब। इस चोट से पूरी तरह सुरक्षित चीट के साथ अब मैं बिना किसी चिंता के अपनी पूरी सीमा तक खुद को धकेल सकता हूँ। जब तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है, मेरा शरीर सचमुच एक बिना रुके चलने वाली मशीन है। ये रफ्तार, क्या ये सच में भी 300 पाउंड वाला लड़का है? ये तो पागलपन है। ये इंसान नहीं, राक्षस है। शारीरिक क्षमता 30 के पार पहुंच चुकी है। अब तो ये राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के मानक से भी आगे निकल चुका है। ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान हो गया। मुझे तो ठीक से पसीना भी नहीं आया। बधाई हो, खिलाड़ी। एक सप्ताह का शुरुआती मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। स्टार्टर पैक प्रदान कर दिया गया है। अब आपके पास प्रीमियम ड्यूटी सीरम, प्रीमियम हाइट बूस्ट गोलियां और प्रीमियम स्लिमिंग पिल प्राप्त हो गई हैं। आखिरकार बदलाव का समय आ ही गया। दोस्तों, धन्यवाद। तुम लोग मेहनत जारी रखो। मैं पहले निकलता हूँ। वाह, अरे फॉरेस्ट तो आजकल से भी पहले खत्म कर चुका है। ये हर सुबह ठीक 5 बजे उठकर 5 किलोमीटर दौड़ता है, 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स करता है, और ये सब सिर्फ आधे घंटे में पूरा कर देता है। सच बताओ, असली खिलाड़ी हम हैं या ये सिस्टम? सामान दे दो। 1 मिनट, तुमने मुझे धोखा दिया। इस सुंदरता, लंबाई और वजन घटाने वाले कॉम्बो के साथ मुफ्त में बाल झड़ने की सेवा भी मिली है क्या? सिस्टम, तुमने तो मेरे साथ ठगी कर दी। हाँ हाँ, 50 पाउंड वजन कम, 5 सेंटीमीटर लंबाई ज़्यादा, अभी भी थोड़ा भारी हूँ, और ऊपर से गंजा भी हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मोटे लड़के से अब मैं हंसमुख बुद्धा तो बन ही गया हूँ। डिंग। नियमित मिशन सक्रिय किया गया। खिलाड़ी को हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना होगा, 300 पुश अप्स और 500 स्क्वाट्स लगाने होंगे। हर सप्ताह मिशन पूरा करने पर प्रीमियम इनाम मिलेगा। लगातार मेहनत करते रहो और परफेक्ट अल्फा बनने का दर्जा तुम्हारा होगा। ये तो अभी सिर्फ पहला हफ्ता है। अगले हफ्ते का इनाम आने दो, फिर देखना। फिलहाल तो मैं एक हैंडसम गंजा लड़का हूँ, लंबाई 5 फुट 10 इंच और वजन 200 पाउंड। इतना भी मत इतराओ बुद्धा महाराज। अरे देखो फॉरेस्ट, तुम इतनी जल्दी हॉस्टल की तरफ क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? फॉरेस्ट, तुम्हारे बाल कहाँ गए? और तुम्हारी त्वचा इतनी सफ़ेद क्यों हो गई, जैसे कोई भूत हो? प्लीज़ ये मत कहना कि तुम पर किसी आत्मा का साया है। अरे आराम से। सुबह की ट्रेनिंग में इतना पसीना बहा कि बाल परेशान करने लगे थे, इसलिए मैंने सब साफ कर दिया। अब सब आसान है, साफ सुथरा भी, और शैम्पू खर्चा भी बच जाएगा। ठीक है, हैंडसम तो लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी त्वचा इतनी चमक क्यों रही है? ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे पर पाउडर लगाया हो। मोटे लोगों की त्वचा गोरी होना कोई नई बात नहीं है। शरीर पर चर्बी ज्यादा हो तो सुरक्षा भी ज्यादा रहती है। अरे फॉरेस्ट, तुम पहले से पतले भी लग रहे हो। पहले तो तुम्हारा पेट ऐसा लगता था जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी हो। अब तो बस 7-8 महीने जैसा लग रहा है। और तुम्हारी लंबाई, क्या अब तुम मुझसे भी लंबे हो गए हो? सुबह सुबह इतना शोर किस बात का है? अरे फॉरेस्ट, तुम्हारे बाल कहाँ चले गए? सिर्फ हैंडसम ही नहीं, तुम तो पूरी तरह किसी दूसरी प्रजाति के इंसान लगे हो। पहले तुम चौड़ाई में बढ़ रहे थे, अब लंबाई में बढ़ रहे हो। और सच कहूं तो ये गंजा सिर और गोरी चमकती त्वचा मिलकर तुम्हें बिल्कुल हंसमुख बुद्धा जैसा बना रहे हैं। अजीब बात है, लेकिन तुम काफी प्यारे लग रहे हो। डिंग। 5 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अच्छा अच्छा, अब इतना मत घूरो, जाओ जल्दी से नहा धो लो, नहीं तो सुबह की सेल्फ स्टडी के लिए देर हो जाएगी। वीकेंड अभी अभी खत्म हुआ है। हमारी क्लास का दूसरा सबसे कमजोर छात्र, वो मोटू फॉरेस्ट, शायद और 10 पाउंड बढ़ाकर आया होगा। रुको, क्या वो फॉरेस्ट है? उसने अपना सिर मुंडवा लिया। उसकी त्वचा इतनी गोरी कैसे हो गई? और वो पहले से पतला और लंबा भी लग रहा है। पहले तो उसे दरवाजे से निकलने के लिए भी तिरछा होना पड़ता था। और अजीब बात यह है कि ये गंजा सिर और गोरी त्वचा मिलकर उसे काफी शांत, बल्कि थोड़ा प्यारा भी बना रहे हैं। डिंग। 8 अनुभव अंक प्राप्त हुए। डिंग। 12 अनुभव अंक प्राप्त हुए। फॉरेस्ट फॉरेस्ट, तुमने सच में अपना सिर मुंडवा लिया? लेकिन सिर मुंडवाने के बाद तुम्हारी त्वचा इतनी मुलायम कैसे हो गई? बिल्कुल छिले हुए अंडे जैसी। तुम्हारे रोम छिद्र कहाँ गए? और चेहरे की सारी झुर्रियां भी गायब हो गई। यूना, जरा संभल कर। लड़के और लड़कियां इतने नजदीक नहीं खड़े होते। बस हमें इतना बता दो कि आखिर हुआ क्या है। ये सब ट्रेनिंग का कमाल है। खूब पसीना बहाने से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं, और मेटाबॉलिज्म भी तेज हो जाता है। देखो, सिर्फ त्वचा ही नहीं सुधरी,
मैं पहले से लंबा और पतला भी हो गया हूँ। तो बताओ, क्या अब मैं पहले से कहीं ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ? हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे हो। सिर्फ अच्छा नहीं, फॉरेस्ट, इस लुक में तो तुम किसी अमीर और बेहद हैंडसम लड़के जैसे लग रहे हो। फॉरेस्ट, आखिर तुम रोज़ कैसी ट्रेनिंग करते हो? क्या सिर्फ ट्रेनिंग से सच में इतना बड़ा बदलाव सकता है? हाँ, बस रोज़ लगातार ट्रेनिंग करो, एक हफ्ते तक टिके रहो, नतीजे खुद दिखाई देने लगेंगे। फॉरेस्ट, लेकिन इतनी कठिन ट्रेनिंग कोई आम इंसान लगातार नहीं कर सकता। डिंग, 15 अनुभव अंक प्राप्त हुए। शायद आम लोग नहीं कर सकते। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब ये अव्यय कर्ता और विधेय के बीच आता है तो ये पूरे वाक्य की स्वतंत्रता समाप्त कर देता है। इसलिए इसका अनुवाद हमेशा का बाई की बाई के नहीं किया जाना चाहिए। तुम में से बहुत से लोग इस अक्षर को देखते ही आदत से मजबूर होकर सीधे का अनुवाद कर देते हो। लेकिन उत्तर देने से पहले पूरे वाक्य की संरचना को ध्यान से समझो। जल्दबाजी मत करो। हम क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? इस दूसरी जिंदगी में लौटे हुए एक हफ्ता हो चुका है। सिर्फ हैंडसम बनना और पैसे कमाना ही काफी नहीं है। मुझे अपनी पढ़ाई भी सुधारनी होगी और पुराने सारे पछतावे मिटाने होंगे। लेकिन मेरी पढ़ाई का स्तर तो इतना खराब है कि मैं क्लास में नीचे से दूसरा हूँ। क्या सच में मुझे अगले 3 महीने तक सिर्फ सवाल हल करने में लगे रहना पड़ेगा? डिंग, पढ़ाई करने की तीव्र इच्छा का पता चला। मुख्य मिशन जारी किया गया। मिशन पूरा करने पर 1 अरब की इनामी राशि मिलेगी। मिशन असफल होने पर 100 पाउंड वजन बढ़ जाएगा। सिस्टम, क्या तुम सच में गंभीर हो? डिंग, विशेष कौशल प्रदान किया गया। अतिमानवीय स्मरण शक्ति, फोटोग्राफिक मेमोरी। वाह, ये कौशल तो कमाल का है। 1 अरब की इनामी राशि, मैं पूरी तरह तैयार हूं। फॉरेस्ट, आखिर तुम स्कूल पढ़ने आते हो या कुछ और करने? अगर पढ़ाई नहीं करनी तो कम से कम दूसरों को परेशान मत करो। तुम्हें अब मेरी क्लास में आने की जरूरत नहीं है, बाहर निकल जाओ। माफ कीजिए सर, मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि आज से पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा। कृपया मुझे क्लास से मत निकालिए। सच में पढ़ाई करोगे? जी सर, बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, बैठ जाओ। अगर मैंने फिर कभी तुम्हें अगर मैंने तुम्हें एक बार भी पढ़ाई से जी चुराते हुए पकड़ लिया तो मैं तुरंत तुम्हारे माता पिता को बुलाऊंगा। डिंग, 15 अनुभव अंक प्राप्त हुए। मैं इतनी तेजी से पन्ने पलट रहा हूँ, क्या सच में मुझे सब कुछ याद भी रह रहा है? फोटोग्राफिक मेमोरी होना तो कमाल की बात है, लेकिन अभी मेरी बुद्धिमत्ता सिर्फ 88 है। सिर्फ रट लेने से पूरे अंक नहीं मिलेंगे। बुद्धिमत्ता के आंकड़ों के हिसाब से सामान्य लोगों की बुद्धि 80 से 90 के बीच होती है, जबकि असली प्रतिभाशाली लोग 140 से ऊपर होते हैं। सिस्टम, मेरे सारे अनुभव अंक बुद्धिमत्ता में बदल दो। डिंग, परिवर्तन सफल रहा। वर्तमान बुद्धिमत्ता 98। फॉरेस्ट, तुम बहुत तेजी से पन्ने पलट रहे हो। चलो, इस प्राचीन कविता का पाठ करके सुनाओ। अगर ये सच में इसे सुना दे तो मैं ये पूरी डेस्क खा जाऊंगा। बहुत बढ़िया। अब बताओ, इस गद्यांश में कौन सी भावनाएं और विचार व्यक्त किए गए हैं? अगर इसने इसका जवाब भी दे दिया तो मैं पूरी डेस्क, कुर्सी और सब कुछ खा जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं है। इस बेचारी डेस्क ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह गद्यांश मेजबान और अतिथि के बीच हुए संवाद के माध्यम से कवि के जीवन की कठिनाइयों के सामने चल रहे आंतरिक संघर्ष को व्यक्त करता है। ऊपर से देखने पर यह जीवन की क्षणभंगुरता पर शोक व्यक्त करता है, लेकिन भीतर से यह अस्तित्व के अर्थ पर गहरा चिंतन है, जो दिखाता है कि कवि ने मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर खुद को मजबूत बनाया। बहुत शानदार उत्तर। बैठ जाओ, बाकी सब लोग फॉरेस्ट से कुछ सीखो। डिंग, 14, 20 और 16 अनुभव अंक प्राप्त हुए। वर्तमान बुद्धिमत्ता 103। फॉरेस्ट, तुम्हारी क्लासिकल चीनी अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? क्या तुम्हें सपना आया था कि तुम साहित्य के देवता का पुनर्जन्म हो? फॉरेस्ट, हमने साथ में निकम्मे बने रहने का वादा किया था। तुम चुपके से लेवल कैसे बढ़ा है? कोई लेवल लेवल नहीं बढ़ाया। मैं तो हमेशा से जीनियस था, बस अब तक अपनी असली प्रतिभा छिपा कर रखी थी। अरे ओ, तुमने क्लास में नहीं कहा था कि अगर मैं जवाब दे दूं तो तुम ये डेस्क खा जाओगे? चलो, अब अपना वादा पूरा करो। पहले पैर खाओगे या ऊपर वाला हिस्सा? चाहो तो उसके साथ सॉस भी दे दूं? मैंने कब कहा था कि मैं डेस्क खाऊंगा? मुझे तो याद नहीं। हमने सबने सुना था। फॉरेस्ट, तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा ज्यादा ही घमंडी हो गए हो? पिछली बार डेरेक वाला हिसाब अभी तक बराबर नहीं हुआ और अब तुम अकेले 3 लोगों से भिड़ने चले हो। पिछली बार डेरेक ने खुद ही बास्केटबॉल अपने चेहरे पर मार ली थी। उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। और जहां तक 3 बनाम 1 की बात है, अगर मुकाबला करना ही है तो ठीक है, तुम तीनों एक साथ आ जाओ। मैं अकेला ही तुम सबका सामना करूंगा। अगर डेस्क नहीं खानी तो कोई बात नहीं। चलो, एक शर्त लगाते हैं। अगले हफ्ते होने वाली मिड टर्म परीक्षा में जिसके अंक ज्यादा होंगे वही जीतेगा, और जो हारेगा वो पूरी क्लास के सामने बेनशॉर गाना लगातार 10 बार गाएगा। मंजूर? किसे डर लगता है? बहुत अच्छा, फिर अगले हफ्ते फैसला हो जाएगा। फॉरेस्ट, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारी दोनों की वजह से ही क्लास के नीचे वाले 10 छात्रों में से 6 स्थान भरे रहते हैं, और तुम डेरेक जैसे लड़के से अंकों की शर्त लगा रहे हो। मतलब तुम तो उसे जीत ऐसे ही थाली में सजा कर दे रहे हो।
फॉरेस्ट, तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। ये लो, मेरे नोट्स रख लो। अगर कुछ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। लूना, केविन, तुम दोनों चिंता मत करो। जब मैंने ये शर्त लगाई है तो मुझे पहले से पता है कि जीत मेरी ही होगी। फॉरेस्ट इतनी तेजी से पन्ने पलट रहा है, आखिर वो याद क्या कर रहा होगा? मुझे लगता है वो बस शर्त जीतने का दिखावा कर रहा है। डिंग। अनुभव अंक खर्च किए गए, बुद्धिमत्ता बढ़कर 110 हो गई। तो जीनियस होने का एहसास ऐसा होता है। पहले जो कठिन फॉर्मूले और नियम समझ नहीं आते थे, अब उन पर एक नज़र डालते ही मुझे उन्हें हल करने के 3 अलग अलग तरीके दिखाई दे रहे हैं। डिंग। करिश्मा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आप अब हार्ट थ्रॉप सिस्टम की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। मेरे सारे अनुभव अंक परिवर्तित कर दो। लेवल 5 प्राप्त हुआ। उस मोटे सुअर के खिलाफ शर्त लगाकर तो मैं पहले ही जीत चुका हूं। मिड टर्म खत्म होते ही वो पूरी क्लास के सामने 3 चक्कर रेंगते हुए लगाएगा और कुत्ते की तरह भौंकेगा। क्या उस मोटे सुअर ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे वाह फॉरेस्ट, तुम फिर से और लंबे और पतले हो गए। क्या एलियन तुम्हें उठाकर अपग्रेड करके वापस छोड़ गए हैं? इस पूरे हफ्ते की मेरी मेहनत आखिर रंग लाई। अब मेरी लंबाई 5 फुट 10 इंच है और वजन 200 पाउंड। केविन, कल सुबह ठीक 5 बजे मेरे साथ 10 किलोमीटर दौड़ने चलना। हाँ हाँ, जरूर चलूंगा। ये फॉरेस्ट अचानक इतना दमदार और मस्कुलर लड़का कैसे बन गया? हे भगवान, मुझे तो अब गंजे लड़के भी हैंडसम लगने लगे हैं। इसे क्लास का सबसे आकर्षक लड़का कह देना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फॉरेस्ट, लोग तुम्हारी तस्वीरें ले रहे हैं। अरे फॉरेस्ट, तुमने कहीं चेहरे की सर्जरी तो नहीं करवाई? तुम्हारे चेहरे पर एक भी रोम छिद्र दिखाई नहीं देता और तुम्हारी त्वचा तो मुझसे भी ज्यादा गोरी हो गई है। लूना, लड़के और लड़कियां इतनी नजदीक नहीं खड़े होते। ये सब बस कड़ी ट्रेनिंग का नतीजा है। जब शरीर की चर्बी कम हो जाती है तो चेहरे की असली बनावट अपने आप निखर कर सामने आ जाती है। शांति रखो, एक जरूरी घोषणा है। अगले 2 दिनों तक इस सेमेस्टर की पहली मिड टर्म परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूरे ग्रेड की बैठने की व्यवस्था बदली जाएगी। ये मत समझना कि पतले और हैंडसम हो जाने से तुम बहुत बड़े आदमी बन रहे हो। इस मिड टर्म की शर्त मैं पहले ही जीत चुका हूँ। तैयार रहना, पूरी भीड़ के सामने 3 चक्कर रेंगते हुए लगाने और कुत्ते की तरह भौंकने के लिए। बैठने की व्यवस्था तय हो चुकी है। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं और प्रश्न पत्र बांटे जा रहे हैं। रेंग कर घूमने वाला तुम ही होगे। डिंग। 5, 8 और 12 अनुभव अंक प्राप्त हुए। वैनेसा, देखो वो फॉरेस्ट है। शायद वो फिर से तुम्हें प्रपोज करने आया है। अरे, वो तो बिना रुके सीधे निकल गया। उसने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। शायद उसने तुम्हें देखा ही नहीं होगा। फॉरेस्ट, वैनेसा पूरे समय तुम्हारी तरफ देख रही थी। तुम मुझसे जाकर मिले क्यों नहीं? वो सब अब बीती बात हो चुकी है। इस वक्त मेरा एक ही लक्ष्य है, इस परीक्षा में जीत हासिल करना। क्या सच में? जब मैं मोटा था तब मुझे लगता था कि कैंपस क्वीन की पूजा करना ही मेरे सम्मान की बात है। लेकिन अब जब मैं 5 फुट 10 इंच लंबा हूँ और मेरा वजन 9 किलो से भी कम हो चुका है, 100 में से 100 जैसा चेहरा होने के बाद मैं उसके पीछे क्यों भागूं? क्या वो सच में इतनी खास है कि उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करूं? फॉरेस्ट, ये तो बिल्कुल अलग ही स्तर की सोच है। डिंग। कुल अनुभव अंक 150 हो गए हैं। सिस्टम, सारे अनुभव अंक बुद्धिमत्ता में बदल दो। परिवर्तन सफल। बुद्धिमत्ता में 15 अंकों की वृद्धि। वर्तमान बुद्धिमत्ता 140। अब आप जीनियस स्तर की सीमा तक पहुंच चुके हैं। अब इस मिड टर्म परीक्षा में मेरी जीत पक्की है। माफ कीजिए सर, क्या मैं अपनी उत्तर पुस्तिका अभी जमा कर सकता हूँ? क्या अभी तो समय से पहले कॉपी जमा करने की अनुमति मिलने में 1 घंटा बाकी है। हम फॉरेस्ट इतनी जल्दी कॉपी जमा कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ भी हल नहीं हुआ और उसने हार मान ली? देखते हैं ये दिखावा कब तक चलता है। ओए सुन, पता है पूरी तरह पिछड़ जाने का मतलब क्या होता है? जब तुम अभी भी एक सवाल में उलझे हुए हो तब मैं सोच रहा होता हूँ कि इन सवालों को और कठिन कैसे बनाया जाए। यही है हमारे बीच का असली अंतर। अरे वाह, ये तो हमारी क्लास का हमेशा नीचे से दूसरा आने वाला फॉरेस्ट है। मिड टर्म ने तुम्हारी अच्छी आदत कर दी होगी, फिर भी बड़े आराम से घूम रहे हो। अभी तो नतीजे आए भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मैं हार गया? या फिर तुम खुद ही पहले से हार मान चुके हो? तुम तो बस अपनी बेइज्जती से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो। हटो मेरे रास्ते से। अरे ऐसे मत जाओ, सब लोग अभी यहीं हैं। मुझे एक घोषणा करनी है। इस मिड टर्म में मैंने अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। कम से कम 550 अंक तो पक्के हैं। पूरे ग्रेड के टॉप 10 में मेरी जगह तय है। और तुम फॉरेस्ट, अभी भी वक्त है, हार मान लो, वरना 2 दिन बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरी क्लास के सामने तुम्हें बेबी शार्क गाना 10 बार गाना पड़ेगा और कुत्ते की तरह भौंकते हुए क्लास के 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 550 अंक? इतनी आसान परीक्षा में सिर्फ 550 अंक लाकर भी तुम मेरे सामने अकड़ रहे हो? हाँ, ये तो खुद ही अपने जाल में फंस गया। ओए, याद रखना, अभी जितना घमंड कर रहे हो उतना ही जोर से कुछ दिनों बाद मुंह के बल गिरोगे। देखते हैं तब भी तुम्हारे चेहरे पर यही मुस्कान रहती है या नहीं। आखिर उसने कितने अंक हासिल किए होंगे। चलो, जितना दिखावा करना है कर लो। देखते हैं तुम्हारे जैसा निकम्मा छात्र ये नाटक आखिर कब तक कर पाता है। फॉरेस्ट, कहीं वो सच में 550 अंक तो नहीं ले आया?
फॉरेस्ट, अगर उसने सच में 550 अंक हासिल कर लिए तो तुम क्या करोगे? अगर वो सचमुच जीत गया तो? केविन, केविन, क्या तुम्हें पता है पूरी तरह किसी से पीछे छूट जाने का मतलब क्या होता है? जब तुम अभी भी 550 अंकों की चिंता कर रहे हो, तब मैं ये सोच रहा हूँ कि कहीं मुझे जानबूझकर अपने अंक थोड़े कम तो नहीं रखने चाहिए, वरना कॉपियां जांचने वाले शिक्षक ही डर जाएंगे। अरे, तुम्हें यह सवाल भी आता है? असल में अगर इसमें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो तो हल और भी साफ निकलता है। हालांकि तरीका थोड़ा लंबा है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री से तो ये और भी जल्दी हल हो जाता है। तुम्हें प्रतियोगिता स्तर का गणित भी आता है? फिर तो इस बार डेरेक को हराना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होना चाहिए। लगभग। लेकिन चीनी भाषा के निबंध को लेकर मुझे थोड़ी चिंता है। अगर मैंने उसे बहुत गहराई से लिख दिया तो कहीं शिक्षक उसका अर्थ ही ना समझ पाए। बाकी सब लोग सोचते हैं कि तुम सिर्फ दिखाव कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि इस समय तुम सचमुच चमक रहे हो। लूना, अगर इस बार मेरे अंक तुमसे भी ज्यादा आ गए तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? अगर तुम सच में मुझसे ज्यादा अंक ले आए तो मैं तुम्हें पूरे एक हफ्ते तक रोज बबल टी पिलाऊंगी। पक्का पक्का। मिड टर्म परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं। इस बार लगभग सभी छात्रों के अंकों में सुधार हुआ है, लेकिन तुम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 300 अंक पार नहीं कर पाए। तुम्हारी उत्तर पुस्तिका जमीन पर गिराकर उस पर पैर रख दिए जाते, तब भी शायद इतने कम अंक ना आते। नीचे से शुरुआत करते हैं। रैंक 50 केविन, कुल अंक 289। रैंक 15 डेरेक, कुल अंक 520। ये कैसे हो सकता है? अभी तक फॉरेस्ट का नाम क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच में टॉप 10 में पहुंच गया? रैंक 2 लूना, कुल अंक 738। पूरे ग्रेड में भी दूसरा स्थान? अभी भी नहीं, अभी तक भी नहीं। क्लास प्रेसिडेंट तक दूसरे स्थान पर है, और वो भी पूरे 750 में से सिर्फ 12 अंक कम। तो फिर उससे भी ज़्यादा अंक किसने हासिल किए? कहीं वो फॉरेस्ट तो नहीं? रैंक 1 फॉरेस्ट, चीनी भाषा 150, गणित 150, अंग्रेजी 150, संयुक्त विज्ञान 300, कुल 750 में से पूरे 750 अंक, पूरे ग्रेड में प्रथम स्थान। सर, मैं इसकी शिकायत करता हूँ। ये नामुमकिन है कि इसे पूरे अंक मिले हों। इसने जरूर नकल की है या किसी तरह प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी पहले ही हासिल कर ली होगी। डेरिक, बैठ जाओ। पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही छात्र ने पूरे अंक हासिल किए हैं। बताओ वो आखिर नकल किससे करता? सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी जा चुकी है, उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। चीनी भाषा के निबंध में सिद्धांत और लचीलापन विषय पर इसने बुक ऑफ चेंजेस, कवि सूशी और लेखक लूशुन तीनों के विचारों को एक साथ जोड़कर अपना मुख्य तर्क प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी के निबंध में इसने 1962 की प्रसिद्ध पर्यावरण संबंधी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग का उल्लेख किया है। बताओ, कोई साधारण छात्र ऐसा उत्तर लिख सकता है? फॉरेस्ट, खड़े हो जाओ। क्लास के कुछ छात्रों को अब भी तुम्हारे परिणाम पर विश्वास नहीं हो रहा। सबको बताओ कि पूरे 750 में से 750 अंक हासिल करने का राज क्या है। सच कहूं तो पेपर काफी आसान था। पूरे 750 अंक लाने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अरे, जरा सामान्य इंसानों की तरह बात करो। ओ, बस क्लास की हर किताब और हर स्टडी गाइड को शुरू से आखिर तक ध्यान से पढ़ लो। पूरे अंक लाना सच में इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी मेहनत करे तो कोई भी कर सकता है। बैठ जाओ। अच्छा, अच्छा, सबने सुन लिया ना? पढ़ाई करना सच में इतना ही आसान है। लेकिन अगर तुम में से बाकी लोग भी फॉरेस्ट की मेहनत का आधा हिस्सा भी कर लें तो इतने बुरे अंक कभी नहीं आएंगे। और खास तौर पर वो छात्र जिनकी कुल अंक मुश्किल से 300 के आसपास है। चलो अब क्लास जारी रखते हैं। 750 अंक। फॉरेस्ट, तुम तो कमाल निकले। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। बस तुमसे 12 अंक ज्यादा आए हैं। और देखो कितना इतरा रहे हो। पिछली बार हमारी एक शर्त हुई थी, अगर तुम्हारे अंक मुझसे ज्यादा आए तो मुझे तुम्हें एक हफ्ते तक बबल टी पिलानी होगी। एक हफ्ता? लूना, तुम बहुत छोटा सोच रही हो। मैंने न सिर्फ तुम्हारी लगातार जीतने की लकीर तोड़ी है, बल्कि पूरे ग्रेड में तुम्हें पहले स्थान से भी हटा दिया है। कम से कम पूरे 1 महीने तक तुझे बबल टी पिलानी पड़ेगी। ठीक है, 1 महीना ही सही, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी पढ़ाई सुधारने में भी मदद करनी होगी। पक्का? फॉरेस्ट, सच सच बताओ, क्या रातों रात किसी रोबोट ने आकर तुम्हारे अंदर कोई जीनियस वाला स्विच ऑन कर दिया था? केविन, साइंस फिक्शन फिल्में थोड़ा कम देखा करो। बात बहुत आसान है। जब मैं बहुत तेजी से पन्ने पलटता हूँ तो कागज के रेशों में होने वाले सूक्ष्म कंपन हवा के अणुओं के साथ जुड़ जाते हैं और एक क्वांटम वेव फील्ड बना देते हैं। कि क्या फील्ड? और फिर मेरी अतिरिक्त संवेदन शक्ति जाग जाती है, जिससे मैं उन तरंगों को उसी समय समझ लेता हूँ। फॉरेस्ट, जरा धीरे बोलो, मेरा दिमाग तो जलने वाला है। कुल मिलाकर जितनी तेजी से मैं पन्ने पलटता हूँ, क्वांटम तरंगें उतनी ही शक्तिशाली हो जाती हैं और मैं उतनी ही तेजी से सीखता हूँ। समझ गया, अब सब समझ में आ गया। फॉरेस्ट, तो इतने दिनों से जानबूझकर खुद को बेवकूफ़ दिखा रहे थे? यानी तुम्हें पहले से पता था कि इस बार तुम्हारे पूरे अंक आने वाले हैं? इन्हें अपनी ही बातों में उलझते हुए देखना सच में मज़ेदार है। धीरे बोलो, धीरे बोलो। फॉरेस्ट, हमने तो साथ में निकम्मे बने रहने की कसम खाई थी और तुम चुपके से जीनियस बन गए। अब पूरी क्लास में अकेला निकम्मा तो मैं ही बचा हूँ। लगता है अब मुझे कहीं और भेज देना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तो खुशी खुशी निकम्मा ही बना रहूंगा। ओए, कहाँ भागे जा रहे हो?
क्या अब हमारी शर्त का हिसाब बराबर करने का समय नहीं आ गया? फॉरेस्ट, हम सब एक ही क्लास के छात्र हैं, बात को इतना मत बढ़ाओ। ये शर्त तुमने ही लगाई थी, अब हार गए तो पीछे हट रहे हो। फॉरेस्ट, थोड़ा रहम करो। डेट की पहले ही सबके सामने काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है। ठीक है, तुम्हें अपनी शर्त पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या कर रहे हो तुम? सच कहूँ तो अगर मैं तुम्हें सबके सामने कुत्ते की तरह भौंकते हुए रेंगने पर मजबूर करूँ तो लोग मुझे ही बदमाश समझेंगे। मैंने देख लिया कि तुम अपनी हार स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो, इसलिए गाना गाने और भौंकने वाली शर्त यहीं खत्म। बस आगे से मुझसे पंगा मत लेना। फॉरेस्ट, महान बनने का नाटक मत करो। आज स्कूल खत्म होने के बाद बास्केटबॉल कोर्ट पर आमने सामने मुकाबला होगा। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। तुम स्कूल टीम के शुरुआती खिलाड़ी हो, जबकि फॉरेस्ट ने तो कभी ठीक से बास्केटबॉल खेला तक नहीं। फॉरेस्ट, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बहुत लापरवाही कर रहा है। ठीक है, जब तक हारने से डर नहीं लगता मुझे कोई आपत्ति नहीं। आज दोपहर कोर्ट पर मिलते हैं। पूरे 750 में से पूरे 750 अंक, पूरे पेपर में एक भी सवाल गलत नहीं। मीन वैल्यू थ्योरम का ऐसा रूपांतरण, क्या गजब की प्रतिभा है। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से हल निकालना, अविश्वसनीय। फॉरेस्ट, अगर तुम फिजिक्स ओलंपियाड में हिस्सा लो तो प्रांतीय स्तर पर पहला पुरस्कार पक्का जीतोगे। फॉरेस्ट, ये जो तुमने बनाया है क्या ये कोई जादुई निशान है? जादुई निशान नहीं, ये तो वक्र के साथ बनाया गया समाकलन पथ है। पूरे 750 अंक, और अब वो मोटा भी नहीं रहा। 5 फुट 10 इंच लंबा, पूरा मस्कुलर शरीर, गंजा सिर और बेहद आकर्षक व्यक्तित्व। अरे वेनेसा, तुम ठीक हो? नतीजे लग चुके हैं। फॉरेस्ट ने हर विषय में पूरे अंक हासिल किए हैं, और अब तो वो इतना हैंडसम भी हो गया है कि जैसे कोई असली जिंदगी का दिग्गज हीरो हो। पहले तो वो हमेशा क्लास के सबसे नीचे रहता था। ये सब आखिर कैसे हो गया? शायद उसने सच में खुद को पूरी तरह बदल दिया। मैंने सुना है कि वो एक ही दिन में स्टडी गाइड्स की पूरी टोकरी खत्म कर देता है। क्या वो ये सब जानबूझकर कर रहा है? मैंने उसे ठुकरा दिया, और उसके बाद से उसने मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। क्या वो मुझसे बदला ले रहा है या फिर जानबूझकर मुझे उसकी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है? हाँ हाँ, यही बात होगी। आखिर वो अपनी डाइट और पढ़ाई में इतनी जान क्यों लगा रहा है? अगर मुझे अपनी काबिलियत दिखाने के लिए नहीं, अब मुझे नज़रअंदाज करना भी शायद उसी की चाल है, ताकि मैं उसके पीछे भागूं। अगर वो खुद मेरे पास भी आए तब भी मैं उसे इतनी आसानी से मौका नहीं दूंगी। मैंने उसे एक बार ठुकरा दिया तो वो फैसला बदलने वाली नहीं हूं। उसने खुद को सुधार लिया तो क्या हुआ? क्या 1347 अंक, सिर्फ आधे दिन में ही 1000 से ज्यादा अंक बढ़ गए। लगता है पूरे अंक लाने का इनाम सच में शानदार है। आज तो पूरी जीत मेरी रही। डिंग, कुल अनुभव अंक 1000 से अधिक हो चुके हैं। क्या खिलाड़ी सिस्टम शॉप अनलॉक करना चाहता है? अनलॉक करो। बॉडी रिफाइनमेंट सीरम, बढ़िया, सबसे पहले यही खरीदते हैं। ये अपग्रेड तो कमाल का है, और इसके साथ एक ऑरा बफ भी, जीनियस ऑरा। फॉरेस्ट, पता नहीं क्यों लेकिन तुम आज कुछ अलग लग रहे हो। अलग कैसे? मैं ठीक से बता नहीं सकता, लेकिन अचानक ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे अंदर किसी जीनियस की आभा आ गई हो। बहुत जल्द मैं सबके सामने फॉरेस्ट की बेइज्जती करूंगा। वो आखिर है कहाँ? अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं डरकर भाग तो नहीं गया? धत, इस लड़के ने सच में मुझे इंतजार करवाया। अरे क्या वो फॉरेस्ट है? ये तो हद से ज्यादा हैंडसम हो गया है। उसका चेहरा, उसका शरीर, हे भगवान, उसके चारों तरफ फैली वो जीनियस जैसी आभा तो कमाल की है। सच में इसे एक लीजेंड कहने का मन कर रहा है। वेनेसा, फॉरेस्ट सच में बहुत हैंडसम हो गया है। अब तो उसके सामने डेरेक ही अजीब और फीका लगने लगा है। तो तुम सच में आ गए? मुझे लगा था कि डर के मारे आने की हिम्मत नहीं करोगे। डर? तुम्हारे जैसे लड़के से? मैं क्यों डरूंगा? बहुत बातें हो गई। पहले 3 पॉइंट शॉट से शुरुआत करते हैं। दोनों 1-0 शॉट मारेंगे। जिसके ज़्यादा शॉट लगेंगे उसे पहली बॉल मिलेगी। उसके बाद जो पहले 50 अंक बनाएगा वही विजेता होगा। पहले 50 अंक? डेरिक जानबूझकर फॉरेस्ट को थकाना चाहता है। ये बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। कोई बात नहीं। 3 पॉइंट शॉट आसान है, पहले 50 अंक उससे भी आसान। तुम पहले शुरू करो। करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं पहले खेला तो शायद तुम्हें शॉट मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। अरे फॉरेस्ट, तुम तो खुद मुसीबत बुला रहे हो। फॉरेस्ट, तुम्हारी निशानेबाजी तो सच में डराने वाली है। लूना, तुम्हें क्या लगता है मैं कितने शॉट लगाऊंगा? पूरे 10। अगर फॉरेस्ट कहता है कि वो जीतेगा तो वो जरूर जीतेगा। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? अगर मैं हार गया तो तब मैं तुम्हें पूरे 2 महीने तक बबल टी पिलाऊंगी। लगता है मुझे एक भी बबल टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं सच में जीतने वाला हूँ। ये दोनों तो सच में एकदम परफेक्ट जोड़ी लगते हैं। चेहरे के अलावा वेनेसा के पास ऐसा है ही क्या? लूना के सामने तो वो कुछ भी नहीं। और जिस नज़र से लूना फॉरेस्ट को देख रही है उसमें कितनी नरमी और अपनापन है। क्या फॉरेस्ट को सच में अब मेरी कोई परवाह नहीं रही? 10 में से 8 शॉन्डर, अब तुम्हारी बारी। चलो, अब इसे पार करके खाओ। 10 में से 8, बस इतना। अब ध्यान देखो। वाह, फॉरेस्ट,
कमाल कर दिया। लगातार 6 शॉट सीधे अंदर, ये सिर्फ किस्मत है। अगर इतने ही अच्छे हो तो फिर से करके दिखाओ। कैन बॉल उठा कर लाओ। अरे वाह, 3 पॉइंट लाइन से भी बहुत पीछे से लगातार 5 शॉट। डेरेक तो पूरी तरह घबरा गया। ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है। अच्छा, तो फिर मुझे कुछ और किस्मत आजमाने दो। वाह, सेंटर कोर्ट से सीधा शॉट। ये लड़का इंसान नहीं, एलियन है। 3 अंक। अरे ओ, अब भी मेरी रक्षा करने की कोशिश करोगे? देखो केविन, अब तो ये बास्केटबॉल ही हमारा भगवान बन चुका है। अब समझ आया फॉरेस्ट, मैंने तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली है। तुमने अब तक एक बार भी ड्रिबलिंग नहीं की। तुम्हें किसी को ड्रिबल करके पार करना आता ही नहीं। तुम सिर्फ खड़े खड़े शॉट मार सकते हो। अब से मैं तुम्हें 1 इंच भी जगह नहीं दूंगा। ओए, किसने कहा कि मुझे ड्रिबलिंग नहीं आती? मैंने तो बस सोचा कि तुम्हारे जैसे कमजोर खिलाड़ी पर अपनी असली काबिलियत दिखाने की जरूरत ही नहीं। जले पर नमक छिड़कना सुना है ना? आखिरी शॉट में मैं 3 पॉइंट भी नहीं लूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली लेअप क्या होता है। मैं तुम्हारे उस आखिरी शॉट को हर हाल में रोकूंगा। पैरों के बीच से ड्रिबलिंग, क्रॉसओवर, पूरा स्पिन और जोरदार स्लैम डंक। फॉरेस्ट, अभी तुम कमाल लग रहे थे, अब तो पूरा यकीन हो गया। चलो कुछ खाने चलते हैं। मुझे फिर से जोरों की भूख लग गई है। क्या देख रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं, बस आज तुम मुझे हमेशा से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। बड़े मीठे बोल बोलने लगे हो। ओह हाँ फॉरेस्ट, इस महीने के आखिर में 3 दिन की छुट्टी है। कल सुबह ठीक 8 बजे स्कूल के मुख्य गेट पर मिलना। मेरे साथ शॉपिंग और पहाड़ों पर घूमने चलना। तुमने तो पहले से ही पूरा प्लान बना लिया। अब मैं मना भी कैसे कर सकता हूँ? फॉरेस्ट, तुम मान गए ना? अरे, ये क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ नहीं, बस गलती से हाथ गलत जगह चला गया। अच्छा, ये भी गलती से हुआ? हम मेरे साथ शरारत करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कल ही इसकी शिकायत अपने मम्मी पापा से कर दूंगी। कल सुबह 8 बजे। देर मत करना। और अभी जो हुआ उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। तुम फॉरेस्ट नहीं हो। तुम कौन हो? और हमारे घर की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? लड़के, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैंने फैक्ट्री में 20 साल काम किया है और ये चाकू किसी पर भी चल सकता है। माँ पापा, शांत हो जाइए, मैं ही फॉरेस्ट हूँ। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो? मेरा बेटा इतना लंबा नहीं है, इतना हैंडसम भी नहीं, और बिल्कुल गंजा तो हो ही नहीं सकता। फॉरेस्ट तो अपने बालों से जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। सच में मैं ही फॉरेस्ट हूँ। वो तस्वीर 9वीं कक्षा की है। मैंने हाल ही में बहुत मेहनत से ट्रेनिंग की और काफ़ी वज़न कम कर लिया। अरे मेरे बच्चे, इस 1 महीने में स्कूल में तुमने आखिर कितना कुछ सहा होगा। तुम इतने पतले कैसे हो गए? तुम्हारा सारा वज़न कहाँ चला गया? मत रो बेटे, दोबारा लंबा होना तो अच्छी बात है। पहले तुम बहुत ज़्यादा मोटे थे, अब तुम लंबे भी हो गए हो और पहले से कहीं ज़्यादा हैंडसम भी। अब तो सामने रहने वाले बेनेट परिवार की लूना के भी बिल्कुल योग्य लगते हो। जरा ये देखिए, चीन भाषा 150, गणित 150, कुल 750 अंक। क्लास में पहला और पूरे ग्रेड में भी पहला स्थान। फॉरेस्ट, कहीं तुमने ये रिपोर्ट कार्ड फोटोशॉप तो नहीं किया? या फिर तुमने परीक्षा में किसी तरह चीटिंग की थी? परीक्षा कक्ष में कैमरे लगे हुए थे और पूरे स्कूल में पूरे अंक सिर्फ मुझे ही मिले हैं। बताइए, मैं आखिर नकल किससे करता? अगर भरोसा नहीं है तो अभी इसी वक्त मिस्टर स्टर्लिंग को फोन कर लीजिए। हेलो मिस्टर हेल, इस बार फॉरेस्ट ने परीक्षा में कमाल कर दिया। पूरे 750 में से पूरे 750 अंक हासिल किए हैं। अब आप निश्चिंत रहिए। अरे मेरे बेटे, तुम्हें सच में पूरे अंक मिले हैं? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया। मेरा बेटा, रॉबर्ट हिल का बेटा, अब बहुत आगे जाएगा। सबसे पहले तो मैं कल ही सबसे सुंदर फ्रेम खरीदूंगा और इस रिपोर्ट कार्ड को हमारे ड्राइंग रूम में टांग दूंगा। और 2 दिन बाद मैं गांव जाऊंगा, अपने पूर्वजों की समाधि पर माथा टेकूंगा, बड़ी दावत दूंगा और अपने हर रिश्तेदार को बताऊंगा कि हमारे बेटे ने क्या कमाल किया है। माँ पापा, जरा शांत रहिए, इतना भी हंगामा मत कीजिए। और हाँ, कल सुबह 8 बजे वाली बात मत भूलिएगा। और जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ, अगर आपने किसी को बताया तो मैं आप दोनों से कभी बात नहीं करूंगा। अच्छा, अगर मैं किसी को नहीं बताऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको बबल टी पिलाऊंगा कल, सबसे बड़ा वाला। अचानक अमीर बन जाने के बाद जो खालीपन महसूस होता है। सिस्टम, 60 अंक बुद्धिमत्ता में बदल दो। पहले बुद्धिमत्ता में 20 अंकों की बढ़ोतरी, 2000 अनुभव अंक खर्च किए गए। वर्तमान बुद्धिमत्ता 160। वाह, इसे ही तो महंगाई कहते हैं। फिर भी 160 की बुद्धिमत्ता मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन जीनियस लोगों में शामिल करने के लिए काफ़ी है। लेकिन मेरी शारीरिक क्षमता अभी सिर्फ 30 है, मुश्किल से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जितनी। ये अभी भी काफ़ी नहीं है। सिस्टम, बाकी सारे अनुभव अंक शारीरिक क्षमता में बदल दो। शारीरिक क्षमता में 20 अंकों की वृद्धि, 2000 अनुभव अंक खर्च किए गए। वर्तमान शारीरिक क्षमता 50। इस ताकत के साथ मैं 1 मीटर से भी ज्यादा ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। अगर मैं इस हालत में ओलंपिक में उतर जाऊं तो हर इवेंट का स्वर्ण पदक जीत लूंगा और फिर मेरे अनुभव अंक तो आसमान छूने लगेंगे। लेकिन पहले जरूरी काम करते हैं। सिस्टम शॉप खोलो। ऑरा बफ, मैं रोग चार्म ऑरा चुनता हूँ।
100 अंक खर्च किए गए। रोग चार्म और प्राप्त 2500 अनुभव अंक शेष। स्किल मिस्ट्री बॉक्स। चलो थोड़ा जोखिम उठाते हैं, या तो बड़ा जीतेंगे या कुछ नहीं। एक साथ 10 बॉक्स खोलो। खरीदारी के लिए धन्यवाद, खरीदारी के लिए धन्यवाद। धत, क्या घटिया सिस्टम है, पूरा ठग है, बर्बाद हो जाए। बधाई हो, सभी खेलों में महारत प्राप्त हुई। लगता है सिस्टम मुझे सच में ओलंपिक भेजना चाहता है। करिश्मा बूस्ट पैच, इसे भी खरीद लेते हैं। करिश्मा में 10 अंकों की वृद्धि। वर्तमान करिश्मा 80। 1200 अनुभव अंक बाकी हैं। सोचता हूँ कल जब लूना मुझे देखेगी तो क्या फिर से शर्मा जाएगी। अरे हैंडसम, तुम्हारे जैसी शानदार बॉडी पर कपड़े तो और भी अच्छे लगेंगे। हमारी दुकान से जो चाहो बिल्कुल मुफ्त ले लो। लूना, आज तुम कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, बड़े मीठे बोल बोलते हो। दिन 20, 30 और 30 अनुभव अंक प्राप्त हुए। ये तो बड़ा प्यारा था, पहले परोक्ष चुंबन और अब सीधा चुंबन भी। अरे हाँ हाँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। चलो उधर मिठाइयों की मूर्तियां देखते हैं। उन दोनों को देखो, सच में किसी असली प्रेमी जोड़े से कम लग रहे हैं क्या। वैनेसा, तुम ठीक हो। पता नहीं, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा। चलो शॉपिंग यहीं खत्म करते हैं और वापस चलते हैं। स्क्रैच टिकट, सुना है इनमें जीतना बहुत मुश्किल होता है। चलो मजे के लिए एक बार किस्मत आजमा लेते हैं। इस दुकानदार का तो बड़ा घमंडी रवैया है। सिस्टम, एक लकी डाइस खरीदो। 1000 अनुभव अंक खर्च किए गए। लकी डाइस टाइम्स 1 प्राप्त। अब कोई वापसी नहीं होगी। लड़के, ये तो दीवार पर पैसे फेंकने जैसा है। अभी थोड़ी देर में रोते हुए नजर आओगे। पहला टिकट $500। अरे वाह, सच में जीत गया। शायद शुरुआत की किस्मत है। एक और $2000, पूरे $2000। ये कैसी किस्मत है। फॉरेस्ट, लगता है आज सच में भगवान तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। कमाल है, 10 टिकटों में से 3 इनाम निकले और उनमें से एक सीधा $10,000 का। ऐसी किस्मत तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। डिंग, अनुभव अंक प्राप्त हुए। फॉरेस्ट, ये तो कमाल हो गया। कृपया इन टिकटों का इनाम ले लीजिए, बस ले जाइए। आज के लिए मेरी बिक्री यहीं खत्म। चलो फॉरेस्ट, ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सारे कपड़े पैक कर दीजिए। इतनी आसानी से मिले पैसे यूं ही बर्बाद नहीं करने चाहिए। और वैसे भी ये कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम अपने लिए कुछ नहीं खरीद रहे। कुछ दिन बाद खरीदूंगा, अभी मेरी लंबाई बढ़ रही है। आज का दिन तुम्हें अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा, सच में बहुत मज़ा आया। ये दूसरी जिंदगी सच में जीने लायक है। फॉरेस्ट, आज फिर बाहर जा रहे हो। हाँ, मैं लूना के साथ फीनिक्स पर्वत पर ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूँ। फीनिक्स पर्वत, वो तो बहुत दूर है। तुम लोग बस से जाओगे ना। पहले बस से पहाड़ के नीचे तक जाएंगे, फिर वहां से पैदल ऊपर चढ़ेंगे। पैदल, उससे तो तुम लोग पूरी तरह थक जाओगे। तुम्हारी माँ और मैं एक बार वहां गए थे। ऊपर पहुंचते पहुंचते हमारे पैरों में बिल्कुल जान नहीं बची थी। अगले दिन तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाए। मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी शारीरिक क्षमता बहुत मजबूत है। आज तो कितनी भीड़ है, छुट्टी का दिन है। ऐसा होना तो सामान्य बात है। चलो ऊपर तक पैदल चलते हैं, शटल बस से नहीं। हम यहाँ ट्रैकिंग करने आए हैं। अगर बस से ही ऊपर चले गए तो आने का मज़ा ही क्या रहेगा। ठीक है फॉरेस्ट, मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। नहीं नहीं, तुम भी तो थक गए हो। मुझे उठाओगे तो तुम्हें और तकलीफ होगी। मैं बिल्कुल भी नहीं थका हूँ। मेरी शारीरिक क्षमता अब कमाल की है। रोज 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, 300 पुशअप्स और 500 स्क्वाट्स करता हूँ। तुम्हें इस पहाड़ी रास्ते पर उठाकर ले जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब और बहाने मत बनाओ, जल्दी से बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। फॉरेस्ट, क्या मैं बहुत भारी हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम तो पंख जैसी हल्की हो। तुम्हें उठाना तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हल्का सा बैग उठाया हो। वाह, इसकी ताकत और सहन शक्ति तो कमाल की है। इतना हैंडसम लड़का, इतनी खूबसूरत लड़की, और दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखते हैं। सच में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन। धन्यवाद, धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं। वैनसा, अच्छा हुआ हम गाड़ी से आए, वरना पैदल चढ़ते चढ़ते हमारी भी हालत ख़राब हो जाती। हे भगवान, क्या वो फॉरेस्ट और लूना है। वो दोनों सच में पूरा पहाड़ पैदल चढ़कर आए हैं। फॉरेस्ट तो बॉयफ्रेंड बनने के मामले में बिल्कुल अलग ही स्तर पर है। ये तो बस से ऊपर आने से कहीं ज़्यादा रोमांटिक है। चलो यहाँ से। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो। हमें मंदिर जाकर अगरबत्ती भी तो जलानी थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं वापस नीचे जा रही हूँ। इस बार मैं हर हाल में लूना को खुश रखूंगा। तुम कोई मन्नत नहीं मांगोगे। तुमने क्या मांगा। अगर मैं उसे जोर से बोल दूं तो वो कभी पूरी नहीं होगी। कितनी सुंदर लिखावट है। तुमने मेरी मन्नत झाँक कर पढ़ी है ना। ना नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। बस मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। डिंग, वर्तमान अनुभव अंक 1800। ये दूसरी जिंदगी सच में जीने लायक है। अब तो जिसकी आदत भी होने लगी है। डिंग, चेहरे की सुंदरता बढ़कर 100 हो गई। रोग चार्म ऑरा सक्रिय हो रही है। अब ये चेहरा सच में इतना हैंडसम कि लोगों की धड़कनें ही रुक जाएं। फॉरेस्ट, उठ गए, नाश्ता तैयार है। लिंडा, क्या हुआ। अरे लड़के, तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो। मेरा बेटा कहाँ है। माँ पापा, मैं ही फॉरेस्ट हूँ। फॉरेस्ट, तुम फिर से बदल गए माँ पापा।
इसे बस दूसरी ग्रोथ स्पॉट समझ लीजिए। 12वीं के लड़के तो हर दिन बदलते रहते हैं, बिल्कुल सामान्य बात है। सुप्रभात मिसेस हेल, मैं फॉरेस्ट से मिलने आया हूँ। फॉरेस्ट, अब तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। तुम फिर से लंबे हो गए और पहले से भी ज़्यादा हैंडसम। अरे वाह, सब लोग आ गए। करीम, ईथन, आइए आइए। ये लड़का तो बस पढ़ाई के अलावा कुछ सोचता ही नहीं, इतना पढ़ लिया है कि खुद ही सुस्त हो गया है। लिंडा, तुम्हारा फॉरेस्ट कहाँ है? ये हैंडसम लड़का कौन है? यही तो फॉरेस्ट है। अरे रहने भी दो, सिर्फ हैंडसम होने से क्या होता है, असली बात तो अच्छे अंक हैं। मेरे इथन ने इस बार जियान चांग मिडिल स्कूल की मिड टर्म परीक्षा में 650 अंक हासिल किए हैं, अपनी क्लास के टॉप 3 में है। लिंडा, तुम्हारे फॉरेस्ट के कितने आए? वही 300-400 के आसपास, या फिर सबसे आखिरी स्थान? करेन, इस बार फॉरेस्ट ने पूरे 750 में से 750 अंक हासिल किए हैं। क्या? पूरे 750 में से पूरे 750? मतलब तुम कहना चाहती हो कि इसने नकली रिपोर्ट कार्ड बनवाया है? ये ज़रूर नकली होगा। मैंने तो पूरी रात मेहनत करके भी 12 अंक गंवा दिए, और तुम कहते हो कि तुम्हारे पूरे अंक आ गए। अच्छा, अगर इतना ही होशियार हो तो ये सवाल हल करके दिखाओ। तुम्हें जितना शक करना है कर लो। ये सवाल तो बहुत आसान है, इसे हल करने के 8 अलग अलग तरीके हैं। उत्तर पुस्तिका में जगह कम थी, इसलिए मैंने सिर्फ 5 तरीके ही लिखे। ये कैसे हो सकता है? सारे तरीके बिल्कुल सही हैं, और इनमें से 3 तरीके तो हमारे शिक्षक ने अभी तक पढ़ाए भी नहीं है। फॉरेस्ट, कृपया मुझे भी सिखाओ, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ। ईथन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ कृपया चुप रहिए, ये मुझसे 100 गुना ज़्यादा होशियार है। प्लीज़ माँ। फॉरेस्ट, जब ईथन खुद सीखना चाहता है तो पड़ोसी होने के नाते उसकी थोड़ी मदद कर दो। एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। करीम का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उसने पूरी मक्खी निगल ली हो। उसे यूं शर्मिंदा होते देखना कितना सुकून दे रहा है। जब किस्मत ने खुद उसे गलत साबित करने का मौका दिया है तो क्यों छोड़ूं। हाँ हाँ, फॉरेस्ट, सामान पैक हो गया? अभी नहीं, बस कुछ किताबें बाकी हैं, कोई खास चीज़ नहीं। अरे वाह, ये किसका बेटा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीधा तस्वीर से बाहर निकल कर आ गया हो। ये लड़का तो किसी बड़े सेलिब्रिटी जैसा दिखता है, आजकल के उन मशहूर सितारों से भी कहीं ज़्यादा हैंडसम। टीवी पर आने वाले उन बड़े बड़े सितारों से भी ज़्यादा हैंडसम है। अरे, ये चेहरा तो जाना पहचाना लग रहा है। क्या ये हेल परिवार का बेटा फॉरेस्ट नहीं है? चलो, डिंग। 20, 30 और 50 अनुभव हम प्राप्त हुए। 100 करिश्मा सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अब इसका मालिक जहाँ भी जाता है लोगों की नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। ड्राइवर, सड़क पर ध्यान दीजिए। माफ़ कीजिए, ध्यान भटक गया। वाह, वो लड़का कितना हैंडसम है। क्या किसी फिल्म या विज्ञापन की शूटिंग चल रही है? और उसके साथ वाली लड़की भी कितनी खूबसूरत है। सच में दोनों एक परफेक्ट जोड़ी लग रहे हैं। अरे एक मिनट, क्या वो 300 पाउंड वाला फॉरेस्ट नहीं है? अब ठीक तो है? जी मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। फॉरेस्ट, तुम्हारा चेहरा अब तो सचमुच एक हथियार बन चुका है। बुरा नहीं, दुनिया का तीसरा सबसे हैंडसम लड़का तो आराम से कहा जा सकता है। ये चेहरा, ये व्यक्तित्व सच में अविश्वसनीय है। फॉरेस्ट, तुम तो फिर से और भी ज्यादा शानदार हो गए। केविन, शांत हो जाओ। मैं शांत कैसे रहूं? हमने तो साथ में मोटे रहने का वादा किया था, और तुम चुपके से दुनिया के सबसे परफेक्ट अल्फा बन गए। 6 फुट लंबाई, 8 पैक एब्स, और मैं अभी भी 180 पाउंड का हूँ। बताओ, अब हमारी दोस्ती कैसे चलेगी? तुम भी रोज मेरे साथ दौड़ने आ सकते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे डर है कि अगर मैं पतला भी हो गया तब भी तुम्हारे जितना हैंडसम कभी नहीं बन पाऊंगा। डेरेक आज ट्रेनिंग पर नहीं आया, उसने स्कूल ही बदल लिया। उस दिन मैच में तुमने उसे 50-0 से हरा दिया था, और सबके सामने उससे कुत्ते की तरह भौंकने की शर्त भी पूरी करवाई थी। उसके बाद उसमें यहाँ मुंह दिखाने की हिम्मत ही नहीं बची, इसलिए दूसरे शहर के स्कूल में चला गया। फॉरेस्ट, सर ने यह सवाल ठीक से समझाया ही नहीं। क्या तुम्हें इसका हल आता है? इसे हल करने के 3 तरीके हैं। पहला, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा, मैंने फैसला कर लिया है। किस बात का फैसला? मैंने तय कर लिया है कि मैं फॉरेस्ट का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करूंगी। वैनेसा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने उसे पहले ही ठुकरा दिया था, और वो बात कई हफ्ते पुरानी हो चुकी है। फिर जरा ये भी देखो कि इस समय फॉरेस्ट के ठीक बगल में कौन बैठा है। लूना, कुछ ही दिन पहले दोनों साथ में शॉपिंग और ट्रैकिंग पर गए थे। ये कोई साधारण दोस्ती नहीं लगती। अब बीच में कूदकर क्या हासिल करोगी? तुम समझ नहीं रही। फॉरेस्ट लगभग 3 साल तक मुझे पसंद आता रहा। उसने खुद को इतना फिट और हैंडसम भी मेरी वजह से बनाया है। मैं मान ही नहीं सकती कि सिर्फ एक बार ठुकराने से उसके दिल की सारी भावनाएं बदल गई होंगी। वैनसा, तुम्हारी ये बात बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है। वो शायद लूना के साथ सिर्फ इसलिए घूम रहा था ताकि मुझे जलाकर मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच सके, और वो इसमें सफल भी हो गया। इसलिए मैं उसे एक और मौका दूंगी। फॉरेस्ट, कैंपस क्वीन यहाँ आई है। फॉरेस्ट, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नहीं, मुझे उन लड़कियों के साथ बैठना पसंद नहीं और मेरे लिए अजनबी हो, और मुझे भी उन लड़कियों के साथ खाना पसंद नहीं जिससे मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है। फॉरेस्ट, जानबूझकर मुझे उकसाने की कोशिश मत करो। मैं समझती हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे हो। मैंने पहले तुम्हें इसलिए ठुकराया था क्योंकि मैं तैयार नहीं थी, लेकिन अब मैंने सब सोच लिया है।
मैं तुम्हें एक और मौका देने को तैयार हूँ, कबूल करने का एक और मौका। वाह, कैंपस क्वीन खुद उसे प्रेम प्रस्ताव रखने का मौका दे रही है। सच में अब तो पूरी बाजी पलट गई। वैनेसा, तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? क्या कहा तुमने? तुम खुद को क्या समझती हो जो मुझे तुम्हें प्रपोज करने का मौका दे रही हो? क्या तुम सच में उसके लायक भी हो? फॉरेस्ट, मैं तो तुम्हें इज्जत बचाने का मौका दे रही हूँ, और तुम फिर भी मेरी इज्जत बचाने का मौका? मुझे तुम्हारी ऐसी किसी मेहरबानी की जरूरत नहीं। वैनेसा, ध्यान से सुनो। पहली बात, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, न अब न कभी। दूसरी बात, मुझे पहले से ही कोई और पसंद है। लूना, तुम बहुत दुबली हो, थोड़ा और खाना खाया करो। वैनेसा, चलो यहाँ से। फॉरेस्ट, तुम्हें अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा। पछतावा? तुम्हें न चुनने का पछतावा? खुद को इतना बड़ा मत समझो। मेरी नज़रों में तुम्हारी कीमत लूना के इकबाल के बराबर भी नहीं है। वैनेसा, फॉरेस्ट, अभी तुमने शायद कुछ ज्यादा ही कठोर बात कह दी। फॉरेस्ट, लूना, तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ। ज्यादा कठोर? मैंने तो सिर्फ सच कहा है। जानते हो मैं उसे क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि वो इसके लायक ही नहीं है। जो इंसान सिर्फ रूप और पैसे को महत्व देता हो, वो मेरे प्यार के काबिल नहीं हो सकता। फॉरेस्ट, आज तुम सच में कमाल के लग रहे थे। चलो खाना खाते हैं। इस सवाल को कौशी असमानता, कौशी इनइक्वलिटी से हल करना कहीं आसान होगा। और इस भौतिकी मॉडल में अगर सापेक्षता सिद्धांत का थोड़ा सा परिचय जोड़ दिया जाए तो ये और बेहतर बन जाएगा। फॉरेस्ट, लूना, मेरे ऑफिस में आओ। फॉरेस्ट, क्लास खत्म होने के बाद लूना को साथ लेकर मेरे ऑफिस आना। जी सर। डिंग। सहपाठियों से अनुभव अंक प्राप्त हुए। मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास एक अच्छी खबर है। इस साल हमारे स्कूल को गणित प्रतियोगिता के लिए 2 सीटें मिली हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मैथ लीग में स्कूल का प्रतिनिधित्व करो। क्या इस साल प्रतियोगिता का स्तर पहले से कठिन होगा? हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन तुम्हारी क्षमता को देखते हुए प्रांतीय स्तर पर दूसरा पुरस्कार जीतना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए, बल्कि पहला पुरस्कार जीतने की भी पूरी संभावना है। मिस्टर चेन, मैं जाना चाहता हूं। मैं भी इस हफ्ते में तुम दोनों को अलग से विशेष प्रशिक्षण दूंगा। अगर तुम दोनों पहला पुरस्कार जीतकर लौटे तो पूरे स्कूल का नाम रोशन हो जाएगा। मिस्टर चेन, मैं फॉरेस्ट को भेजने के पक्ष में नहीं हूँ। लूना के जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन फॉरेस्ट ने आज तक प्रतियोगी गणित की तैयारी ही नहीं की। मैथ लीग के सवाल साधारण परीक्षा से बिल्कुल अलग स्तर के होते हैं। उसे भेजना तो एक सीट बर्बाद करना होगा। मिस्टर चेन, मैं पिछले 3 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। उस स्थान पर मेरा उससे कहीं ज्यादा अधिकार है। अगर उपलब्धियों की बात करें तो पिछली मिड टर्म परीक्षा में मेरे 672 अंक आए थे, और अतिरिक्त 10 अंक भी मिले थे। मिस्टर लियू, फॉरेस्ट ने पिछली मिड टर्म में गणित में पूरे 150 में से 150 अंक हासिल किए थे। उसकी क्षमता अपने आप सब साबित करती है, जबकि ब्रायन को सिर्फ 137 अंक मिले थे। अगर किसी को सिर्फ दिखावे के लिए भेजा जाएगा तो वो ब्रायन होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मिड टर्म परीक्षा की कठिनाई और मैथ लीग की कठिनाई एक जैसी होती है? अगर तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो तो अभी यही फैसला कर लेते हैं। हम कुछ प्रतियोगी स्तर के सवाल तैयार करेंगे। फॉरेस्ट और ब्रायन दोनों उन्हें यहीं बैठकर हल करेंगे। जिसके अंक ज्यादा होंगे वही प्रतियोगिता की सीट हासिल करेगा। सीट? ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि ये चुनौती स्वीकार करो? बिल्कुल, शुरू कीजिए। तुम दोनों यहीं बैठकर सवाल हल करो। तुम्हें पूरी एक क्लास का समय मिलेगा। मिस्टर चेन, मिस्टर लियू, ऐसे सवालों के लिए पूरी क्लास की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ 3 मिनट चाहिए। फॉरेस्ट, ये साधारण सवाल नहीं है, ये प्रतियोगी स्तर के प्रश्न है। पहले सवाल को पढ़ने में ही 3 मिनट लग जाएंगे। बोलते रहिए। पहला तरीका, गणितीय आगमन, मैथमेटिकल इंडक्शन। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, अवकलन विधि, डिफरेंशियल मेथड। मिस्टर चेन, मिस्टर लियू, मैं पूरा कर चुका हूं। कृपया जांच लीजिए। पहला सवाल सही, दूसरा सवाल सही, तीसरा सवाल, उत्तर स्क्वायर रूट 3 सही। पहले सवाल के तीनों समाधान बिल्कुल सही हैं। दूसरे सवाल का ये पांचवा तरीका तो सब्स्टिट्यूशन थ्योरी का इस्तेमाल करता है। इतना उन्नत तरीका तो कई विश्वविद्यालयों के गणित के छात्र भी नहीं जानते। फॉरेस्ट, मुझे अपनी पहले की बात पर अफसोस है। तुम्हारी क्षमता ब्रायन से कहीं आगे है। ब्रायन, रहने दो, अब हल करने की जरूरत नहीं। फॉरेस्ट पहले ही पूरा कर चुका है और उसके सारे उत्तर सही हैं। 3 मिनट और सारे सवाल सही, ये असंभव है। मैं हार गया। प्रतियोगी स्तर के सारे सवाल सिर्फ 3 मिनट में, और एक भी गलती नहीं। इस बार मैथ लीग में उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। फॉरेस्ट, तुमने खुद को इतना जबरदस्त कैसे बना लिया? बस बहुत पढ़ा और ज्यादातर चीजें खुद ही सीखी। बहुत बढ़िया। इस वीकेंड प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ देना और प्रांतीय स्तर का पहला पुरस्कार जीत कर लाना। फॉरेस्ट, अभी तुम सच में कमाल कर गए। रयान का चेहरा तो बिल्कुल सफेद पड़ गया था। उसने खुद ही मुसीबत मोल ली थी। 3 मिनट में सारे सवाल सही। इस स्तर पर लगता है प्रांतीय पहला पुरस्कार तो पक्का है। अगर वो प्रांतीय टीम में चुना गया और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया तो अनुभव अंकों की बरसात होने वाली है। अरे मिस्टर चेन आ गए। इस बार 2 सीटें मिलना ही बहुत बड़ी बात है। पिछले सालों में तो हमारा स्कूल सिर्फ नाम भर के लिए हिस्सा लेता था,
संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। अरे, ये हैंडसम लड़का कौन है? क्या ये किसी ब्यूटी पेजेंट से सीधे यहाँ आ गया है? जांगचांग से प्रांतीय राजधानी तक पहुंचने में पूरे 3 घंटे लग गए। समय बर्बाद मत करो। ये असली प्रतियोगी स्तर के सवाल हैं जिन्हें मैंने कल रात बड़ी मेहनत से चुना है। बिल्कुल उसी स्तर के जैसे प्रतियोगिता में आएंगे। अगर कोई इस 3 घंटे के सफर में इन्हें 80% से ज्यादा सही हल कर लेता है तो उसका पहला पुरस्कार जीतना लगभग तय है। मिस्टर चेन, इसकी जरूरत नहीं है। इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। क्या हुआ? डर है कि सवाल पूरे नहीं कर पाओगे और शर्मिंदा हो जाओगे? कोशिश तो करो। अगर पूरे नहीं भी हुए तो कोई बात नहीं। कम से कम तुम्हें अपनी असली क्षमता का अंदाज तो होगा। और क्या तुम कोशिश भी नहीं करोगे, या तुम्हारी क्षमता ही नहीं है? बात क्षमता की नहीं है, बात यह है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। ये सवाल तो बहुत आसान है। एक नज़र देखना ही काफ़ी है। इन्हें लिखकर हल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान। सिर्फ एक नज़र देखकर हल समझ में आ गया। तुम्हें पता भी है कि यह सवाल पिछले साल की प्रांतीय फाइनल प्रतियोगिता के सबसे चर्चित प्रश्न पर आधारित है। लड़के, खुद को इतना भी महान मत समझो। बस इतना ही।